नमस्कार। स्वागत है आपका लेटेस्ट न्यूज नेटवर्क पर। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कानपुर शहर के एसएसपी यशस्वी यादव जी। इन्होंने कानपुर पुलिस को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है, न कि इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। तो आज खास मुलाकात करते हैं यशस्वी जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा आपसे, आपने बीटेक और एमबीए किया, उसके बाद से अचानक विचार आया या पहले से ही आपकी एक थिंकिंग थी पुलिस विभाग में आने की? कैसे आप पुलिस विभाग में आए? देखिए, मैं अकेला कोई व्यक्ति नहीं हूँ जिसने बीटेक या एमबीए करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसी अनूठी सर्विस है पूरे विश्व में जो एक बहुत बड़ी अवसर प्रदान करती है सभी नौजवानों को कि वो देश सेवा कर सकें, अपने देशवासियों के लिए कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें। और आजकल मैं आपको ये बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन है। इसलिए हमारा पहले से ही इरादा था कि हम कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में ना जाकर गवर्नमेंट सेक्टर में आकर कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को कुछ राहत हो, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। आम जनता और पुलिस विभाग के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए अभी तक आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उसे आप आगे किस तरह से और बढ़ा के लागू करेंगे? देखिए, हमने बहुत सारी योजनाएं लागू की, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि कानपुर में जनता और पुलिस का सामंजस्य काफी कम होता जा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए, ऐसा विश्वास पैदा करने के लिए, पुलिस के प्रति जनता का विश्वास पैदा करने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स लागू करी, जिसमें सबसे पहली स्कीम हमने जय हिंद पोस्टर्स लगवाए, जिसमें लोगों को हमने प्रेरित किया कि पुलिस को देखते ही आप जय हिंद बोलिए, जिससे कि देशभक्ति की भावना का निर्माण हो। ऐसे 250 से ज्यादा पोस्टर्स कानपुर शहर में लगे हुए हैं, और अब मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे और मेरे पुलिस साथियों को देखकर जय हिंद बोलते हैं। और उस पोस्टरों के नीचे हमने सभी फोन नंबर्स जो कि क्राइसिस के वक्त, अड़चन के वक्त, परेशानी के वक्त लोगों के काम आ सकते हैं, कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर्स, ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर्स उन पोस्टरों में लगवाए। तो लोग जाते जाते अगर किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो उन पोस्टर्स को देखकर, उन होर्डिंग्स को देखकर अपनी मदद मांग सकते हैं टेलीफोन के द्वारा। उसके बाद हमने सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए नई पीस कमिटीज़ बनाई। जनरली ये देखा जाता है पीस कमिटीज़ के लोग काफ़ी डिफंक्ट हो गए हैं, लोग आते नहीं थे, तो इसलिए हमने एक नया इंटरव्यू सिस्टम के थ्रू, जिसमें सीओ और एसओ ने लोगों का इंटरव्यू लिया, पीस कमिटीज़ बनाई। इन पीस कमेटी के सदस्यों ने बहुत बेहतरीन काम किया ईद और सावन के महीनों में, जहाँ पर लाखों मुसलमान भाई सड़क में या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन एक किसी को खरोच भी नहीं आई इन लोगों की मेहनत की वजह से। इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए हमने विशेष पुलिस अधिकारी का एक नया प्रयोजन चालू किया है उत्तर प्रदेश में, और इसकी पहली खेप में हमने 500 से ज़्यादा विशेष पुलिस अधिकारियों को बनाया है। और ये लोग दिन रात मेहनत करके अभी दशहरा और बकरीद और माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट, माननीय गुजरात मुख्यमंत्री जी की विजिट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमें बहुमूल्य इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आमतौर पर यह होता है कि पुलिस से पहले प्रेस घटनास्थल पर पहुंच जाता है। खुद को प्रेस से पेश करने के लिए आपने अभी तक क्या किया हुआ है? देखिए, प्रेस पहुंच जाता है या नहीं, ये तो एक शोध का विषय है। बहुत सी घटनाओं में ये डिपेंड करता है आदमी कहाँ पर मौजूद है, किसको पहले इंफॉर्मेशन मिलती है इत्यादि। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पुलिस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो, लोग जल्दी से जल्दी पुलिस सही स्थान पर पहुंच जाए जहां पर कुछ घटना हुई है। इसलिए हमने प्रत्येक पुलिस की व्हीकल पे एक नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है। प्रत्येक 450 जो गाड़ियां हैं पुलिस के पास, उसमें जीपीएस सिस्टम लगवाए गए हैं, और जल्द ही ये सिस्टम कंट्रोल रूम में एक वीडियो वॉल के रूप में हमेशा नजर आएगा, और जहां भी क्राइसिस होगी तुरंत वहां के आसपास कितने गाड़ियां हैं उनको ये मैसेज दिया जाएगा, और कुछ ही मिनटों में ये गाड़ियां क्राइसिस स्थान पर पहुंच जाएगी। तो ये भ्रांति जो लोगों के दिल में बसी हुई है कि पुलिस हमेशा एक्शन होने के बाद या लेट पहुंचेगी, वो मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगी ये जीपीएस टेक्नोलॉजी की वजह से। विकलांगों को यातायात पुलिस के साथ जोड़ना एक बहुत अच्छी पहल के रूप में माना जाता है। यह विचार आपको कैसे आया? देखिए, ये जो विकलांग लोग हमने सेलेक्ट किए हैं, इनको हमने ट्रैफिक वार्डन्स का ओहदा दिया है। इनको 2 दिन का
ओरिएंटेशन कोर्स दिया ट्रैफिक के नियमों के बारे में, किस तरह हैंड सिग्नल्स दिए जाते हैं। और ये ऐसे विकलांग हैं जो कि बिल्कुल ही समाज से रिजेक्टेड थे, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोगों से मांग कर खाते थे, स्वाभिमान की भी कमी हो गई थी। ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया और जो यहाँ के बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास धनाढ़ लोग हैं, उनसे कहा कि सिर्फ आप 2000 रुपये पर मंथ एक आदमी को अडॉप्ट कर लीजिए। उन्होंने अडॉप्ट किया। 100 से भी ज़्यादा ऐसे विकलांग पुलिस सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं। और उनको देखकर एक नया ट्रैफिक अवेयरनेस आई है लोगों में कि जब विकलांग लोग ट्रैफिक अवेयरनेस को फॉलो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक बड़े चौराहे पर ऐसे विकलांग लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और कानपुर के ट्रैफिक में काफ़ी बदलाव, पॉजिटिव बदलाव नजर आया है। अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, माननीय मोदी जी की रैली और संभावित है ग्रीन पार्क में मैच भी हो सकता है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग कानपुर शहर में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो और पुलिस की मुस्तैदी के लिए अभी आपका पुलिस का क्या खाका तैयार हुआ है? देखिए, हमने बेसिक पुलिसिंग, ट्रेडिशनल पुलिसिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग का एक अच्छा समन्वय तैयार किया है। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में हम लोग ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी एक साथ सड़क पे उतरकर सभी वाहनों की चेकिंग करते हैं, सभी हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग करते हैं, लॉजेस, होटल्स वगैरह की चेकिंग करते हैं। कल ही इस ऑपरेशन में 170 शातिर किस्म के बदमाशों को हमने पकड़ा, जो कि एक गैंग का सरगना भी था जिसमें से। इसके अलावा आपको हमने बताई, हमने स्पेशल पुलिस अधिकारी बनाए हैं जो हमको इंटेलिजेंस इनपुट्स, इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं और उनके एरिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ये हमें बताते रहते हैं। इसके अलावा हमारा ऑपरेशन फ्लश आउट चालू है, जो कि एक बहुत ही नवीन प्रयोग है, जिसमें हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी सैबोटेज स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स, QRT टीम्स, LIU यूनिट्स, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, ये सब मिल के संवेदनशील स्थानों पर छाननी करती हैं, फिल्टरिंग करती हैं, चेकिंग करती हैं और वहाँ पर भी कोई गलत किस्म का व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। एक और हम स्कीम चालू कर रहे हैं कि जो कंट्रोल रूम में गलत सूचनाएं देते हैं या ऑब्सीन कॉल्स करते हैं, उन लोगों को अरेस्ट करने की प्रक्रिया भी आज से हमने चालू की है। इसके अलावा हमने बाहर के भी फोर्सेस मंगाई हैं कानपुर में। इन सब घटनाओं जो आपने बताई, बड़ी घटनाएं हैं, इनको पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाने के लिए, जिसमें फ्लड यूनिट्स ऑफ PAC यूनिट्स, रैपिड एक्शन फोर्सेस वगैरह कानपुर में आ चुकी हैं। तो हमें लगता है हम बड़े मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और इन सब बड़े बड़े चैलेंजेस को हम अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। पुलिस विभाग में कंप्यूटर आया है, तो आपको क्या आपको पुराने जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनके साथ आप कंप्यूटर का सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे? देखिए, जब सेल फोन भी आया था तब भी लोगों ने ऐसी बातें की थी कि अब सेल फोन आया है कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, सेल फोन क्या चला पाएंगे। लेकिन आज आप देखें, गांव में भी जाएं तो लोगों को पढ़ना लिखना ना भी आता हो, लेकिन वो सेल फोन बड़ी मुस्तैदी से चलाते हैं। एक केस में मैंने देखा, गाँव के लोग कॉल डाइवर्शन लगाए हुए हैं अपने फोन्स में। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है। यदि आप आज से दौड़ना चालू करें, 2 महीने बाद आप 30 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आज दौड़ेंगे तो 300 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये ह्यूमन जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, बड़ा एडॉप्टेबल है। ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। पुलिस विभाग में कंप्यूटर की क्या संभावनाएं हैं और यह किस हद तक सफल हो सकेगा फिलहाल? मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी पुलिस अधिकारी बिना कंप्यूटर की नॉलेज के आज के युग में काम नहीं कर सकता है। वो हमेशा एक फिसड्डी पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी, क्राइम फाइटिंग के जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिससे हम क्रिमिनल से एक कदम आगे रह सकें। आपने तकनीकी का प्रयोग करके निराला नगर बैंक डकैती को खोला था, तो उस पर आपने जो पहले तकनीकियाँ इस्तेमाल की हैं, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। वही मैंने बोला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना बेहद आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि क्रिमिनल्स ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। अगर आप ये कहें कि हम ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्रिमिनल शातिर होते जा रहे हैं, अपने इरादों को सीक्रेट रखते हैं, लोगों के
कल्चर में जाके समाविष्ट हो जाते हैं। आजकल आतंकवादी भी आते हैं तो ऐसा लगता है सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य लोग हैं, तो उनको रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का बहुत ज़रूरी है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो निराला नगर बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बड़ी डकैती हुई थी और ये बहुत बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज था, जिससे कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगे और सुरक्षा की भावना का निर्माण हो। इसलिए हमने दिन रात मेहनत करके लाखों टेलीफोन रिकॉर्ड्स को खंगाल कर एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद करके, जिसको कहते हैं मोबाइल टावर डेटा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने ये डकैती को वर्कआउट किया, डिटेक्ट किया और बाद में पता चला ऐसे लड़कों ने ये डकैती की जिनको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये इंजीनियर्स थे, इनके ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, इनको ट्रेडिशनल मेथड से पकड़ना लगभग नामुमकिन था। पुलिस कंट्रोल रूम की उद्घाटन होने वाला है, तो अभी शहर के कितने प्रतिशत हिस्से को सीसीटीवी कैमरे के दायरे में ले आया गया है? देखिए, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कानपुर पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए मैंने 4 प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ियों में जीपीएस, मोटरसाइकिलों और 4 व्हीलर्स दोनों में, जिससे कि पुलिस वालों की लोकेशन हमें पता चलती रहे, जहाँ पर भी कोई घटना हो वहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँच सके, रिस्पॉन्स टाइम में कमी आए। नंबर 2 जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है अत्याधुनिक विश्व स्तरीय कंट्रोल रूम। इस कंट्रोल रूम की ये विशेषता है कि जब भी कोई फोन कॉल आएगा, कभी भी आपको कॉल एंगेज्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 लाइनें हमने इसमें लगाई हैं। प्रत्येक कॉल रिकॉर्ड होगा, जिससे कि उस व्यक्ति ने क्या बोला, पुलिस को क्या इंफॉर्मेशन मिली, वो हमें पता चल जाए। 3 कंप्यूटर की स्क्रीन्स हर एक ऑपरेटर के पास होगी, जिसमें वो देख सकता है सारी गाड़ियाँ की लोकेशंस क्या है, कितनी स्पीड में जा रही है, और वो तुरंत उस गाड़ियों को डाइवर्ट कर सकता है घटना स्थल के प्रति। इसके अलावा वीडियो वॉल्स की व्यवस्था है कि सुपरवाइजर एक साथ एट अ ग्लांस देख सकता है कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, कहाँ पर घटना हो रही है। और इसके अलावा जो थर्ड जो प्रोजेक्ट हमने आधुनिकीकरण में लगाया है वो है सीसीटीवीज। लगभग 500 सीसीटीवीज कानपुर पुलिस में नए लग चुके हैं, जिनकी फीड्स डायरेक्टली कंट्रोल रूम में आएगी। मेरा विजन है, मेरा ड्रीम है कि अगले साल में फरवरी-मार्च के महीने तक लगभग 15,000 सीसीटीवीज हम पूरे कानपुर में लगा सकें, जिससे कि कानपुर का चप्पा चप्पा पुलिस की नजर में हो। अभी कंट्रोल रूम में कितने घंटे या कितने दिन की फुटेज रखने की मेमोरी है, कितना क्षमता है सीसीटीवी? नहीं, अभी तो काफी क्षमता है, लगभग 3 महीने तक का हम लोग फुटेज रख सकते हैं। आपके कार्यकाल में पुलिस के क्राइम ग्राफ में काफी कमी आई है, तो इसको आप एक और भविष्य में कितने प्रतिशत तक नीचे ला सकते हैं कि और सुधार आने की संभावना हो? मैंने पिछले 10 साल का क्राइम रिकॉर्ड देखा कानपुर का, तो मेरे ख्याल से 2013 में पिछले 10 साल से सबसे कम क्राइम हुआ है। और ये क्राइम पुलिस की मेहनत और लगन और नए बदलाव की वजह से आया है, जो हम लोगों ने कोशिश की है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि मर्डर एक ऐसी चीज होती है जिसे पुलिस छुपा नहीं सकती है। अगर डेड बॉडी है, मर्डर है, तो आपको दाखिल करना ही पड़ता है। 10 साल में सबसे कम मर्डर इस साल हुए हैं। डकैती एक ऐसी चीज है जिसको छुपाई नहीं जा सकती। डकैती के भी केसेस में कानपुर पुलिस में अब तक 0 डकैती हुई है 2013 में कानपुर शहर में, जो कि शायद उत्तर प्रदेश के जनपद में एकमात्र ऐसा जिला होगा जो इस साल डकैती मुक्त है। इन सब चीज़ों से ये लगता है कि अगर पुलिस मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, तो क्राइम में कमी आ सकती है। लेकिन अभी और भीषण कमी आएगी, क्योंकि ये सब जो आधुनिकीकरण की हमने स्कीम्स लागू की हैं वो चालू हो जाएंगी। सारे सीसीटीवीज चालू हो जाएं तो जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जैसे चेन स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग वगैरह, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल्स हिम्मत नहीं करेंगे ये सब काम करने की। उनकी फोटोज आ जाएंगे, उनका चेहरे आ जाएंगे और उनको पकड़ने में आसानी होगी। दूसरी टाइप की जीपीएस स्कीम लगेगी तो पुलिस की पेट्रोलिंग और प्रभावी हो जाएगी, काम चोरी नहीं करेंगे पुलिस वाले भी। तो हमें लगता है ये सब चीजें आने से कम 25% में क्राइम और रिडक्शन हो जाएगा। आपने पुलिस को तकनीक रूप से काफी सक्षम बनाया हुआ है, फिर भी अगर हम पश्चिमी देशों से कानपुर पुलिस की तुलना करें तो आप खुद को कितना पीछे पाते हैं और कितने सुधार की और गुंजाइश है? देखिए, जो मेरा विजन है कि अगले मार्च तक सीसीटीवी, जीपीएस, कंट्रोल रूम, स्कैनर्स ये सब आ जाएं, तो हम किसी भी तरह से पश्चिमी
देशों की पुलिस से पीछे नहीं रहेंगे। आज की तारीख में हम जरूर पीछे हैं, क्योंकि अभी तक हमने पुलिसिंग, सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हम हमेशा डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, लेकिन सिक्योरिटी अब नया मंत्र आ गया है, नया बजवर्ड आया है। आजकल सरकारें गिर जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए, इसलिए अब पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हमें अधिकारी चाहिए जो मन लगाकर ऐसे आधुनिकीकरण को अपने कार्य प्रणाली में समावेश करें और गवर्नमेंट से बजट मांगे इन सब चीजें करने के लिए। माना जाता है आपके किसी एक खास दल के नेता के साथ काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। ऐसे में क्या आपकी जो पुलिस का कार्रवाई होती है वो किसी हद तक राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं होती है? नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा, पुलिस राजनीति जो अपने देश का संविधान है उसके अंदर काम करती है, और किसी भी राजनेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को हम सम्मान देते हैं और उनके लीगल कार्यों को हम जरूर करते हैं। जैसा मुजफ्फरनगर के में एक निजी चैनल के स्ट्रिंग ऑपरेशन में दिखाया गया, एक कैबिनेट मंत्री ने दबाव बनाया आरोपियों को छुड़ाने का। अगर आप पर ऐसा कोई दबाव बनता है तो आप उन अपराधियों को छोड़ेंगे या अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे? देखिए, पुलिस का काफी काम इकबाल, रेपुटेशन और इंटीग्रिटी पे चलता है। अगर पुलिस का इकबाल बुलंद है शहर में, तभी वो काम कर सकती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5,000 लोग हैं, लेकिन कानपुर की जनसंख्या 60-65 लाख पहुंच चुकी है। अगर हमारा रेपुटेशन, इंटीग्रिटी और इकबाल नहीं है तो हम सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर ही नहीं पड़ता है। कोई मुझे गलत काम करने के लिए बोलता नहीं, क्योंकि मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि मैं गलत काम करूँगा ही नहीं। अभी तक के आपने अपने करियर में पुलिस विभाग को कितना बदलते हुए देखा है और आगे की क्या संभावना है? देखिए, कानपुर पुलिस का तो पूरा मोहरा और पूरा कार्यप्रणाली चेंज हो गई है, और मेरे ख्याल से अगले वर्ष तक तो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की फंक्शनिंग हम कभी नहीं करते थे। क्रिमिनल्स का पीसीआर लेना, क्रिमिनल्स की बेल कैंसिलेशन कराना, ये सब चीजें यहाँ पर उतनी हद तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि लोग यहाँ पर इलीगल कस्टडी में रखने पे विश्वास करते थे। 2-3 दिन तक बिठाए रहो तो, लेकिन हमने उसको लीगल कस्टडी में बदलने का प्रयास किया है। इसके अलावा पुलिस का आधुनिकीकरण, सीसीटीवीज, सेलफोन रिकॉर्ड्स की चेकिंग, एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, इन सब चीजों की वजह से ऐसा आज कोई भी गंभीर गुनाह कानपुर में नहीं है जिसको हम सुलझा ना सके, जिसको हम डिटेक्ट ना कर सके। तो हमें लगता है काफी हद तक कार्यप्रणाली में चेंज है। आपने जो तकनीकी इजाद की है, कुछ आपके नाम से पेटेंट हैं, तो जो पेटेंट तकनीकी आपके नाम है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मेरे पास मेरे नाम पे 2 पेटेंट्स हैं जो क्राइम फाइटिंग में हमने नई तकनीक इजाद की है। उस तकनीक को आज सभी पुलिस इस्तेमाल कर रही है। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का पेटेंट है मेरे नाम पर, कि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एफआईआर दे सकता है। देश की बहुत सारी पुलिस यूनिट्स इस सुविधा को कर रही हैं। हालांकि उन्होंने मुझे रॉयल्टी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये पेटेंट मेरे नाम है, और मुझे खुशी है कि इस काम को आज 2006 पे जो मुझे पेटेंट मिला था, आज देश ही नहीं विदेश की भी बहुत सारी पुलिस इस सुविधा का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा पेटेंट है मेरा मोबाइल फोन टावर डेटा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का, जिसकी मदद से हमने न केवल बैंक डकैती केस सॉल्व किया था, बल्कि और भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हमने कानपुर के। वो भी आजकल लगभग सभी पुलिस यूनिट्स इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि उस जो नियम है उसके अनुसार इन यूनिट्स को मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि वो मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है क्राइम फाइटिंग के लिए ये 2 टेक्निक्स बड़ी लाभदायक और कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो आगे आप जो लोग आपकी तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे कोई रॉयल्टी के लिए कोई क्लेम नहीं करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे बोला, मुझे खुशी है कि पुलिस यूनिट्स ये तकनीक इस्तेमाल करें, बल्कि मैं उनको और बढ़ावा देना चाहूँगा कि आप उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं और क्रिमिनल से एक कदम आगे रह सकते हैं। त्योहारों के मद्देनजर और शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर की आम जनता से आपका जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी अच्छे कार्यों में पुलिस का आप सहभाग करें। जब भी कोई पुलिस की मंशा अगर अच्छी हो,
उसके लिए वो कोई रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो उसमें आप लोग उसको पुलिस को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि यदि आपके शहर की पुलिस मजबूत होगी तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। सभी पुलिस वाले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं, कुछ दिनों काम करेंगे, लेकिन ये शहर आपका है, इसलिए कानपुर पुलिस को मजबूती प्रदान करें, उनको मनोबल बढ़ाएं, कोई भी अच्छे काम वो करना चाहें उसमें उनका साथ दें। यह थे कानपुर शहर के एसएसपी कप्तान यशस्वी सिंह यादव। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके नाम पेटेंट होने के बावजूद, इनके नाम पेटेंट हैं और विदाउट परमिशन पुलिस विभाग इनका इस्तेमाल कर रहा है और इन्हें खुशी है और ये किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी के लिए क्लेम नहीं करने जा रहे हैं। साथ ही कानपुर पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए इनका विजन और लगभग पूरे कानपुर शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजरें गड़ाने के लिए इनकी योजनाएं, ऐसी भी बहुत ही कुछ खास योजनाओं का आपने उल्लेख किया जो कानपुर को क्राइम से मुक्त एक शहर बना सकता है। आपका हमारे न्यूज़ वेबसाइट पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हो गया, आप लोग कर लो। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग जो शहर की जनता का एक अहम अंग होता है। जनता को सुरक्षित रखना, उसे सुरक्षा की भावना देना, यह पुलिस विभाग का मुख्य कर्तव्य होता है, जिसे हमारे शहर के एसएसपी यशस्वी सिंह यादव बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। हमें उम्मीद है ये आगे भी अपना कार्य इसी तरह से करते रहेंगे और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम होंगे एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।